नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 टीम। और आज यहाँ पे चौपारण हॉस्पिटल में यहाँ पे सहिया लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जो की जा रही है पूरे झारखंड में, उसी क्रम में आज यहाँ से पद्मा, बरही और चौपारण की सहिया सब यहाँ पर आई हुई है और अपने मांगों को लेकर, 20 सूत्री मांगों को लेकर इन लोग आज धरने पर बैठी हुई हैं। और आज विधायक जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है इन लोग के द्वारा। क्या मांग है, क्या इन लोग के पास मजबूरी है, हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इन लोग मांग रखे हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? बरही से आई हूँ, सहिया हूँ बरही की। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोग को 2000 प्रोत्साहन राशि मिलती है वो बंद करके हम लोग को मानदेय मतलब कि जो पेमेंट होता है वो 18,000 दिया जाए। आप लोग कितने वर्षों से सहयोग दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग के साथ में क्या क्या आप लोग को दिया जा रहा है? आपका प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है या वेतन दिया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है ऊपर से, अधिकारियों के ऊपर से या सरकार की ओर से? हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं बड़ी विधानसभा में, पूरा झारखंड में कर रही है सैया लोग, लेकिन हमारी मानदेय कोई नहीं मिल रही है। 2015 में हम लोग 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि में दे रही है। 2018 से हम लोग फिर 1,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं तो उस जगह दूसरा का मांग पूरा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में हुआ, लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग अनुग्रह करते हैं प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से कि हम लोग को भी मांगे पूरी करो। हम लोग 24 घंटा गर्भवती महिला, मातृ शिशु मातृ मृत्यु दर को कम किए हैं। हम लोग इतना कड़ी धूप में रात में जब भी हम लोग को बुलाया जाता है हम लोग स्वास्थ्य विभाग में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं कर रही है। तो हम लोग अब 20 सूत्री मांग कर रहे हैं। हम लोग सारी सैया हम लोग को अस्थायीकरण करें। हम लोग को रात को चाहे कहीं भी कुछ दुर्घटना हो तो हम लोग को बीमा 50 लाख का बीमा हम लोग को दे। और प्रधानमंत्री से हम लोग का सहयोग है कि हम लोग को हमारी अस्थायीकरण करें। हमारी जो 2000 मानदेय देती है उसको 18,000 में हम लोग को वेतन में लागू करें। हमारी सहयोग प्रभारी जी, सैया साथी कोई नहीं कर रही है। कोई नहीं कर रही। हम अपना लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के हम लोग की तरफ खास करके ध्यान नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर से काम करते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग में देखिए सुधार, गर्भवती जो संस्थागत प्रसव हो रहा है, किसका देन है? सब सैया का देन है। पहले बच्चा अपना दोबारा जन्मदिन नहीं देख पाता था और बच्चा का निमोनिया और किसी तरीका से मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज वही बच्चा स्वस्थ है। हम लोग को जब चुनाव हुआ था तो कहा जाता था कि एक बच्चा देश के लिए बचेगा तो ना जाने क्या बनेगा, इसलिए देश का सुरक्षा होगा। वो काम हम लोग करके दिखाए कि हर बच्चा का टीकाकरण समय समय पर, हर गर्भवती का जांच एनसी करवाते हैं। घर से ना हम लोग का नहीं भी टाइम रहता है, फिर भी ना दिन है ना दोपहरिया है, ना कोई होली ना कोई दिवाली, कभी छुट्टी नहीं है। 24 घंटा अपना सेवा देते रहते हैं। जो हमसे पीछे लोग आए उनका मानदेय हो गया, लेकिन सरकार की नज़र आज तक हम लोग के ऊपर नहीं है। कोरोना काल में भी हम लोग काम किए। सरकार बोली थी कि 1,000 रुपया देंगे और कोरोना काल का लड़ाई हम लोग जीत करके हासिल करके दिखा दिए। तो सरकार बोली कोरोना का जोधा वीर है सैया, जोधा वीर कहलाई, लेकिन सैया का मानदेय कहीं नहीं। रीढ़ का हड्डी कहते थे बन्ना गुप्ता जी कि सैया हमारी रीढ़ का हड्डी है, लेकिन बिना ऊर्जा बिना पानी का सैया खड़ी है। मात्र 2000 कोरोना काल का लड़ाई जीतने में सैया को क्या मिला? सैया को तो प्रोत्साहन राशि भी नहीं। सरकार क्या दे रही है मानदेय के रूप में? प्रोत्साहन राशि के रूप में। मानदेय के रूप तो है ही नहीं। 2000 रुपये इनाम दे रही है सैया को। सैया का ना कोई बाल बच्चा है, ना घर द्वार है, ना कोई परिवार है, ना कोई जिंदगी है। कोरोना काल में सारे कर्मचारी अपने घर में रहते थे। सैया अपना जोखिम में जान डाल करके, मौत पर खेल करके घर घर तक सेवा पहुंचाती थी। एक एक व्यक्ति को जांच करती थी। क्या सैया को कोरोना नहीं हो सकता था? सैया का जान नहीं था, सैया का घर परिवार नहीं था। यदि सैया कोरोना काल में मर भी जाती तो सरकार बीमा लेने के लिए तैयार नहीं थी। अन्य विभागों के लिए 50 लाख का बीमा किया गया था कि किसी भी सरकारी विभाग का आदमी का मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए सरकार कोरोना काल में 50 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। और सैया दर दर रोड, घर, चौक चौराहे कड़कती धूप में जा करके सेवा दे रही थी। सरकार को उस पर नजर नहीं थी। सरकार कहते हैं कि हम झारखंड के निवासी की ओर से काम करते हैं, ये झारखंड की बहू बेटियां हैं। तो कहाँ देख रहे हैं बहू बेटियां को? झारखंड को दर दर रोड भटक रही है। जो हमसे पीछे आते हैं, हम लोग काम करके देते हैं, विभाग का ऊपर का लोगों का वेतन बढ़ता है और हम लोग को पैर से कुचल दिया जाता है, क्योंकि 2000 रुपये मिलता है हम लोग
लोग को सोचना चाहिए सरकार को कि सरकार का घर जब बाजार निकलते होंगे मार्केट थैला लेकर के, तो 2000 में घर का सब्जी पूरा नहीं होती है तो हमारा घर और परिवार लालन पालन कैसे चलेगा। ये चीज को सरकार के सोचने चाहिए, और नहीं तो स्वास्थ्य विभाग का काम हम लोग बंद करेंगे, ना टीकाकरण होने देंगे, ना एएनसी होने देंगे, कुछ भी ना बंधाकरण होने देंगे, कोई काम नहीं करने देंगे हम लोग। अब हम लोग अपना अंगड़ाई पर अड़ चुके हैं। सरकार की नीति हम लोग 18 साल से देखे, निस्वार्थ भाव से हम लोग काम किए हैं। 2006 से 2015 में 1000 रुपया दे करके सहिया को फुसलाया बहलाया गया। 2018 में 2000 रुपया, वो भी प्रोत्साहन राशि क्या मिल रही है, तो एक रोटी का टुकड़ा बांट करके दिया जाता है। ये काम करिए तो 50 रुपया, एक काम करिए तो 100 रुपया, एक काम करिए तो 200 रुपया। सबसे कमजोरी हमारी सहिया बहन में थी जो काम कर करके दे रही थी। आज सब एकता बना ली है, सरकार को हालत खराब हो गई है। करवा ले स्वास्थ्य विभाग के काम, कैसे होता है? जब हम लोग के लिए सरकार नहीं सोच रही है तो हम लोग काहे झारखंड को स्वस्थ करेंगे, किस लिए करेंगे? आज झारखंड एक राउंड पोलिया हो रहा, पहले 2 बार पोलिया होता था। क्या बोलेंगे आज आप? विधायक जी बोले हैं कि हम जाएंगे विधानसभा में, आप लोग का मांग और बातें को रखेंगे। 3 सूत्र बोले हैं कि आप लोग का प्रश्न को हम वहाँ रखेंगे, और देना नहीं देना हो तो सरकार की काम है, लेकिन हम प्रश्न वहाँ रखेंगे। तो 12 सूत्री का मांग है हम लोग का। यदि हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई तो चौक चौराहे हर जगह हम लोग जाम करेंगे। पुलिस आवे, प्रशासन लगावे, अब नहीं डरेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सेवा बहुत काम करके थक चुके हैं। आधा उम्र हम लोग बिता दिए, अब हम कोई काम करने का लायक नहीं रह गए हैं। एक बच्चा यदि एक बच्ची जन्म लेती है तो 18 साल में वो जवान हो जाती है, तो 18 साल हमारी उम्र कम गई है। सरकार हमको मानदेय दे, और नहीं देगी तो सरकार को हम अपनी ताकत दिखा देंगे। आज आने जाने के लिए भी हम लोग का कोई दुर्घटना हो जाए रास्ता में तो कोई पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। एक डिलीवरी हो गई, देखिए काम हम लोग को पहले कितना कड़ा लिया जाता है। एक डिलीवरी हो गया, तुरंत कोई आई, दूसरा पेशेंट को दर्द हो रहा है, दीदी चलिए हॉस्पिटल। कब हम लोग का आराम है? खाने पीने तक ठिकाना हम लोग को नहीं रहता है। 365 दिन में हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग को मोबाइल में भी हम लोग को मोबाइल में भी ऑनलाइन काम करने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग को कोई रिचार्ज नहीं, मोबाइल नहीं। अगर गरीब आदमी एक रोटी नहीं खा सक रहा बढ़िया से तो मोबाइल कहाँ से लाएगी? एंड्रॉइड मोबाइल कहाँ से लाएगी? वो कैसे काम करेगी? यही सब का समस्या। रिचार्ज आपके आवास भी आई हुई थी। कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे सहिया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे राज्य के कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे जाता है तो राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है, और सारे काम प्रभावित हो जाते हैं। और सहिया एक ऐसा महिला लोग हैं जिनके द्वारा कोरोना के समय में उनके द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया था। गांव के लोगों में कोई यदि जो होता था तो उसको अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया लोग करते हैं। उसके बाद में जितने भी प्रेग्नेंट महिला है वो अस्पताल लाने का काम करती है, और उसके लिए सिर्फ झारखंड सरकार के द्वारा 2000 प्रोत्साहित राशि दिया जाता है, जो बिल्कुल कम है। और वो 24 घंटा वो खड़ा रहती है काम के लिए, सरकार के कामों में लगी रहती है। इसको निश्चित तौर पे एक सम्मानित मानदेय से दे दिया जाए, जिससे इन लोगों को भी, बाल बच्चों को रोजगार, रोटी मिल सके। 2000 में सहिया का कोई यानी कि प्रोत्साहित राशि मिलता है, और वो 24 घंटा काम करती है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सहिया पर विचार करें, और प्रोत्साहित राशि के जगह पर एक मानदेय निर्धारित करें। यही मेरा मांग है। उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सहिया बहनों का आंदोलन का सवाल है, आंदोलन के जायज़ है। उनको अब एक दिन का मजदूरी है मिनिमम है 400, या महीना दिन काम करती है तो लगभग 2000 मिलता है, उससे भी कम मिलता है। ये बिल्कुल गलत है। झारखंड सरकार को विचार करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी इसके आंदोलन का समर्थन करती है, और हमने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। चूँकि सहिया लोग का, सहिया बहनों आंदोलन केवल चौपारण में नहीं, पूरे राज्य में चल रहा है। रांची में भी धरना चल रहा है। इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और हम देखते हैं, बात भी करेंगे मुख्यमंत्री या फिर वो जवा मांझी हैं, उनसे भी बात करेंगे जो मंत्री हैं, ताकि इन लोगों को समस्या का समाधान का मानदेय बढ़ाया जाए। सहिया जितने भी हैं प्रखंड की या पूरे राज्य की, उन लोग अनिश्चित धरना पे हैं।
तो इस पे स्वास्थ्य विभाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सहिया जो है वो हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो सहिया जब लाया गया था वो स्वास्थ्य विभाग जो हर कोना कोना गांव तक नहीं जा पाता था, तो सहिया को लाया गया। सहिया की वजह से हम लोग हर एक आदमी, वो अंतिम आदमी गांव तक का पहुंच तक पा रहे हैं, जिसको स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरी है। बहुत गरीब पिछड़े वर्ग जो हॉस्पिटल आना भी नहीं चाहते हैं, झाड़ू को में विश्वास रखते हैं, वैसे तक हम लोग को सहिया के माध्यम से पहुंचते हैं। तो सहिया जब स्ट्राइक पे गई है तो हम लोग मतलब अभी लाचार हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग लाचार हो गए हैं। टीकाकरण पे असर पड़ रहा है, और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स है, अभी हम लोग के स्पर्श प्रोग्राम चल रहा है और कुछ दिन में LCDC का द्वितीय चरण होने वाला है, उसमें हम लोग का प्रभाव पड़ रहा है। हर तरह से स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है।